जी शामी साहब, ये जो कल इलेक्शन हुए हैं जो वज़ीर आला के, इसमें आपने देखा है एकदम से वही बात निकल आई पुरानी, ज़रदारी साहब पे भारी। ज़रदारी साहब जैसे ही चौधरी शुजात के पास गए हैं, बाजी पलट गई। ये क्या सब है? अब आपके ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फ़ैसला देने वाला है? दोबारा नून लीग का वज़ीर आला होगा चौधरी परवेज़ लाई? वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक ज़रदारी सब पे भारी है तो सबको पता ही है। पहले ज़रदारी साहब खामोश होकर बैठे हुए थे और अब वो एकदम अचानक ही बोले हैं, अचानक ही निकले हैं। लेकिन देखें कि पहले चौधरी शुजात साहब भी कह रहे थे कि जी हमारा कोई मसला नहीं है, हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हमायत करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे आके हमायत तो उन्होंने चलो की, लेकिन एक ख़त निकला जिसने चौधरी साहब का, जिसने पूरी गेम ही लड़ दी। लेकिन ये देखें कि इलेक्शन हुआ क्यों। पहले जब एक सिलसिला हुआ आपके सामने था सारा, जब उस वक़्त आपको पता है कि इन्होंने एक मुकामी होटल में लाहौर के वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करवाया। उसके बाद फिर वो एक सारा प्रोसेस हुआ, फिर अदालत का एक फ़ैसला आया। उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जब उनको वज़ीर आला पंजाब बने, उनके वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद उन्होंने फिर एक रिट दायर की, और जब रिट दायर हुई तो उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये था कि जी आप उनको उन्होंने मतलब 22 जुलाई तक के, जब तक ज़िमनी इलेक्शन जो है उनके जो 20 अरकान जो डी सीट नहीं हुए थे, मतलब जो डी सीट हुए हैं उनके, मतलब जो डी सीट हुए हैं उनको उन्हीं की सीटों पे दोबारा इलेक्शन करवाएं। और जब इलेक्शन होने थे उसके बाद फिर वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाबात होने थे। और ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि जैसे कि सब कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन खो चुकी थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो नून लीग जो है ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि पहले जो अपनी पोजीशन उन्होंने बेहतर की है, क्योंकि देखें जो 20 सीटों की बात हो रही है वो 20 सीटें इमरान खान साहब की थी, वो नून लीग की नहीं थी। लेकिन उस पर फिर भी उनको इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, 5 सीटें उनको इजाफी मिली हैं और मतलब उनकी इसलिए पोजीशन बेहतर हुई है। और अब उस ज़िमनी इलेक्शन के बाद इनका एक शोर पड़ा हुआ था आपके सामने था जी, हमजा साहब ने एक अदालती हुक्म पे, और उनको एक अक्सरियत चाहिए थी, सादा अक्सरियत। और उसमें जब बात हो रही थी कि ये बहुत से लोग कह रहे थे जी कि चौधरी शुजात साहब के अरकान जो हैं वो उनकी हिमायत करेंगे जनाब परवेज़ इलाही साहब की, तो कोई कह रहे थे जी कि वो हमजा साहब की हिमायत करेंगे। तो अब देखें इसमें भी बहुत सी बातें हैं जी कि मतलब उन्होंने बहैसियत पार्टी सदर जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपना ख़त का इस्तेमाल किया, जिसको दोस्त मोहम्मद मुतारी साहब जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जो इजलास होल्ड कर रहे थे, उन्होंने उसको ख़त को बाकायदा एक उन्होंने कार्रवाई का एक हिस्सा बनाया। और हिस्सा बनाते हुए उन्होंने उस ख़त के बेस बनाते उन्होंने पूरी उनके 10 अरकान के थे वोट उनको रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, ज़रदारी साहब जो पहले गए हैं चौधरी शुजात के पास, पहले वो उनकी मुलाकात हुई है, दोबारा गए हैं, वो इनको मिले नहीं है, काफ़ी देर बाद मिले हैं। फिर भी वो लोगों को यही बताया गया कि नहीं जी हमने वोट जो है ना पीटीआई को देना है, लेकिन ज़रदारी साहब ने फिर भी ऐसे विक्ट्री बनाई। ये इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, मज़े की बात देखें, ये बहुत कम मतलब पता है। आप देखें ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात साहब किसी ज़माने पीपल पार्टी और ये काफ लीग इत्तेहादी जमात भी रहे हैं ये, और मतलब और पीपल पार्टी भी और इसमें शामिल थी और काफ लीग भी शामिल थी। तो इनका एक दौर इकट्ठा हुआ और उस वक्त ज़रदारी साहब आपको पता है कि बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको अपनी बात बनवाना आती है। जैसे मतलब उन्होंने चौधरी शुजात साहब भी आपको पता है कि सीनियर सियासतदान हैं और मतलब एक पार्टी सरबराह की हैसियत से उन्होंने मतलब बहुत एक अहम फ़ैसला किया। लेकिन अब देखें उनके चौधरी शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब जो है उनके आपस में एक इख्तलाफात सामने खुल के सामने आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि चौधरी शुजात साहब का ख़त जो उन्होंने था वो अदालत में पहुँच गए हैं। कप्तान साहब की जमात जो है उनके जो अदालत में देखें कि अदालत की तरफ से फिर उस मतलब उनको एक आया है जी, अदालत का फैसला एक आया है जी, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की कहा है जी, जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग है वो मतलब उसके फैसले हमारे फैसले के बरक्स है, उसके फैसले के मुताबिक नहीं है। और उन्होंने फ़िलहाल वो सारा एक सिस्टम प्रोसेस जो है वो उसको उन्होंने कालज़म करार दे के फिर उससे वही स्टेज जहाँ से पहले थे हमजा शहबाज साहब को उन्होंने अबूरी वज़ीर आला पंजाब बना दिया। तो अब देखते हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। अब ये पीर तक उनका टाइम है, मतलब देखें
अब समाअत होगी अगला, उसके बाद फिर अब अदालती फैसला क्या आएगा, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करे। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे फैसल मुजीब शामी साहब, जिन्होंने कहा देखते हैं पीर को वज़ीर आला कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट किसके हक़ में फ़ैसला देते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।